फाइनली भाई लोग, आप लोग देख सकते हैं कि पीएम आवास योजना 2026 में 2.5 लाख प्लस घर को मिलेगा पीएम आवास। ठीक है, 2026 का मिशन है, सपना होगा सच। आवेदन शुरू करें, यानी कि इसका मतलब है कि आपका अगर लिस्ट में नाम है तो उसे उसे आप कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और अगर आप नया आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है, क्या क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे होता है, कैसे सर्वे होता है, क्या क्या नया नियम आए हैं, हम सब कुछ वीडियो में बात करेंगे। बस आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, अभी हम दिखाने वाले हैं। तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमवाई 2026 के तहत आवेदन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवार को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। लाखों परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है और अब 2026 में नए आवेदन से और अधिक लोग घर का पूरा सपना पूरा कर सकेंगे। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र को बेघर या कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को सस्ते में पक्का घर दिलाना। सरकार ने 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का लक्ष्य रखा है। 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है और जिसमें भारी सब्सिडी दी जाती है। आज के समय में जहां मकान बनाना महंगा हो गया है, यह योजना आम आदमी के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना की प्रासंगिकता इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह महिलाएं, एसएससी एसटी परिवारों को कमजोर वर्गों की प्राथमिकता देती है। 2026 में आवेदन जल्द शुरू होने से लाखों लोग लाभ उठा सकते हैं। यदि आपके पास कच्चा घर या आप बेघर हैं तो यह मौका हाथ से ना जाने दें। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमवाई भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जो 2015 में शुरू हुई थी। इसका लक्ष्य 2024 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित कराना था, लेकिन बढ़ती जरूरत को देखते हुए इसे पीएम 2.0 के रूप में बढ़ा दिया गया है। अब 2026 में नए आवेदन शुरू हो रहे हैं। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र कवर होते हैं। यह योजना 2 मुख्य भागों में चलती है। पीएमवाई ग्रामीण, ठीक है, पीएमवाई शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे घरों को पक्का बनाने पर जोर दिया जाता है, जबकि शहरों में स्लम और गरीब बस्तियों को लक्ष्य बनाया जाता है। सरकार ने कुल 3 करोड़ घरों के लिए बजट आवंटित किया है। 3 करोड़ घरों के लिए बजट आवंटित कर दिया है। योजना के तहत लाभार्थियों को सीधी आर्थिक सहायता दी जाती है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में दी जाती है। यानी आपका आधार में अगर अकाउंट अगर आपका आधार से लिंक है तो आपका डायरेक्ट उसी से पेमेंट हो जाएगा। यानी कि आपका एनपीसीआई होना चाहिए, डीबीटी लिंक होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए। 2026 के नए चक्र में आवेदन प्रक्रिया सरल बनाई गई है ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हो सकें। ठीक है, यह गरीब उन्मूलन और स्वच्छ भारत अभियान से भी जुड़ी है। पात्रता मानदंड देखिए, पीएम आवास योजना के लिए पात्र व्यक्ति वे हैं जिनके पास भारत में कहीं भी पक्का मकान ना हो। ठीक है, परिवार की वार्षिक आय ईडब्ल्यूएस के लिए 3 लाख तक हो। ठीक है, एलआईजी के लिए 3 से 6 लाख रुपए होनी चाहिए और एमआईजी के लिए 6 से 9 लाख रुपए तक होनी चाहिए। महिलाओं के नाम पर घर एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग और अल्पसंख्यक परिवारों को प्राथमिकता मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में एसएससी एसईसीसी 2011 डेटा के आधार पर चयन होता है, लेकिन नए सर्वे से अपडेट किया जा रहा है कि शहर में स्लम निवास और झुग्गी वासियों पहले ही शामिल होते हैं। सरकारी नौकरी वाले बड़े वाहन मालिक या 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन वाले अयोग्य होते हैं। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और परिवार में पति पत्नी व अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। 2026 आवेदनों में ऑनलाइन पात्रता जांच सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, उपभोक्ता लाभ योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मैदानी इलाकों को 1 लाख 20 हजार रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए की सहायता मिलती है। और शहरी क्षेत्र में क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम से होम लोन पर 6.5 ब्याज छूट दी जाती है, जो अधिकतम 2.67 लाख तक की बचत करा सकती है। कुल सहायता 2,20,000 तक पहुंच सकती है। यदि अतिरिक्त लाभ जोड़ें, स्वच्छ भारत से 12,000 रुपये, शौचालय के लिए मनरेगा से मजदूरी सहायता अलग मिलती है और एमआईजी के लोन के पहले 9 लाख पर सब्सिडी का लाभ होता है। 2026 में बड़ी राशि से मजबूत घर बनाना संभव हो गया है। ठीक है, लाभ डीबीटी से किस्तों में आते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी किस्त जो है 3 बार में आती है, पहले 50,000, फिर 1.5 लाख, फिर 50,000 ऐसे आती है। इसमें निर्माण आसान होता है। शहरी किराएदारों के लिए सस्ते किराए के कम्प्लेक्स भी बनाए जा रहे हैं। आवश्यक दस्तावेज इसमें देख लेते हैं क्या क्या लगेगा। तो आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो।
ज्यादा 56 का है।